आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 22वां अध्याय विश्वेश्वर महात्मा और काशी में रुद्रागमन वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें ही महान से भी महान पापों के नाश करता विश्वेश्वर के महात्मा को कहता हूँ। ध्यान देकर सुनो। मैं इस संसार में जो कुछ भी वस्तु दिखलाई देती है सब निर्विकार, सनातन और चिदानंद स्वरूप है। जब उसी को कैवल्य परमेश्वर ने कुछ अन्य होने की इच्छा की तो वही सगुण रूप से ही शिव हो गए। वह सब स्त्रियों पुरुषों के भोगों भेद के दो प्रकार के रूप वाले हैं। तब उनमें ही जो पुरुष वह है वह तो शिव और स्त्री रूप है, वही शक्ति नाम से हुई है। हे मुनि सत्तमो, ऐसा होकर वे दोनों रूप अब अदृश्य हो गए और उसी चिदानंद रूप से में मिलकर ही फिर स्वभाववत प्रकृति और पुरुष रूप में प्रकट हो गए। जब उन्होंने इस संसार में अपना कोई माता पिता न देखा तो वे प्रकृति और पुरुष बड़े ही संदेह में पड़ गए। पश्चात उस निर्गुण परमात्मा से यह आकाशवाणी हुई कि तप करना ही योग्य है और तप से ही उत्तम सृष्टि उत्पन्न होती है। तब उस प्रकृति पुरुष ने कहा कि हे स्वामी, हे शिव जी, यह तो तप करने को आपसे अच्छा कहा है, परंतु हमें कोई ऐसा स्थान नहीं दिखाई पड़ता जहां हम आपकी आज्ञा से स्थित हो तप करें। तब उसी निर्गुण शिव के अपनी प्रेरणा से समस्त तेजों से के सार स्वरूप, जो सभी साधनों से संपन्न और शोभामान और तथा सुंदर था, ऐसी 5 कोस का ही एक सुंदर नगर उसी पुरुष के समीप में निर्माण कर दिया, जहां स्थित होकर ही विष्णु ने सृष्टि रचने की इच्छा से शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत काल तक तप किया। तब उनके परिश्रम से ही वहीं अनेक जलधाराएं प्रकट हो गई, जिसमें शून्य के सिवाय और कुछ भी न दिखाई पड़ता था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर ही विष्णु को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, यह क्या हो गया? पश्चात उन्होंने अपने शरीर को ही जोर से हिलाया और उसे कान से एक ऐसी मणि गिर पड़ी जिससे कि वह मणिकर्णिका नाम का एक बड़ा ही तीर्थ प्रसिद्ध हो गया। फिर तो मणिकर्णिका के उस 5 कोस के विस्तार वाले संपूर्ण जल को निर्गुण शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया, जिसमें विष्णु जी अपने स्त्री सहित सो गए और शिव जी की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर तो उन्हीं ब्रह्मा जी ने शिव जी की आज्ञा से इस अद्भुत सृष्टि की रचना की और ब्रह्मांड सहित 14 लोक बनाए, जिस ब्रह्मांड को मुनियों ने 50 करोड़ योजन का कहा। इस ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार पावेंगे, ऐसा विचार कर इस पंचकोशी को उन्होंने उनके पृथक रखा। इस प्रकार यह पंचकोशी लोक में ही कल्याणदायक और कर्मों के को नाश करने वाली है। इसी का नाम ही काशी है, जो मोक्ष की ही प्रकाशिका और ज्ञान दात्री मेरी प्रिय नगरी है। यहाँ पर शिव जी ने ही अपने मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग को स्वयं ही स्थापित किया है, जो उनकी आज्ञा अनुसार इसे कदापि नहीं त्याग सकता। ऐसी निश्चय कर ही शिव जी ने उस 5 कोस वाले ही सर्वसाधक संपन्न काशी नगरी को अपने ही त्रिशूल से उतार कर ही मृत्यु लोक में स्थापित कर दिया, जो ब्रह्मा का ही दिन पूरा होने पर भी नाश को नहीं प्राप्त होता है। और इस प्रकार प्रलय में भी शिव जी उसे अपनी त्रिशूल पर धारण किए रहते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगते हैं तो इस काशी को पुनः स्थापित करते हैं और कर्म बंधनों से आकर्षण करने से ही वह यह काशी कही जाती है। काशी में अभी मुक्तेश्वर लिंग सदा ही स्थित रहता है, जो महान पापियों को भी मुक्ति देने वाला है। काशी से अलग रहने वाले जीवों को निश्चित शाश्वत आदि मुक्तियां प्राप्त होती है।
परंतु यहाँ काशी में पापियों को सायुज्य नामक उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। जिस प्राणियों की कहीं गति नहीं हो सकती, उसकी वाराणसी पुरी में गति होती है, क्योंकि वह महा पुण्यदायक ही पंचकोशी कोटि हत्याओं को नाश करने वाली है। औरों को तो बात ही क्या है, यहाँ तो देवता भी मरने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह सर्वदा शिव की ही प्रिय और भुक्ति मुक्ति देने वाली पूरी है। यहाँ कारण है कि ब्रह्मा विष्णु सिद्ध योगी तथा मुनि और तीनों लोकों के मनुष्य भी इस काशी की सर्वदा प्रशंसा करते हैं। हे ब्राह्मणों, मैं इस काशी की महिमा का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकता, फिर भी यथाशक्ति वर्णन किया है। जो भीतर से सत्य गुण युक्त और बाहर से तमोगुण वाले हैं तथा निर्गुण और अनेक गुणवान हैं, कैलाशपति कलाग्नि नाम से ही प्रसिद्ध और रुद्र हैं। उन्होंने अनेक प्रकार की प्रार्थना कर ही ऐसा शंकर से कहा था। रुद्र ने कहा कि हे विश्वेश्वर, हे महेश, हे महादेव, मैं आपका हूँ, इसमें संदेह नहीं। आप माता पार्वती सहित मुझ पर ही कृपा कीजिए। हे जगत के स्वामी, हे जगतपति, आप सर्वदा लोगों के कल्याण की कामना कर से यहाँ निवास करें और सबको तारे, यही मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार बुद्धिमान रुद्र जी उस अभिमुख शेष क्षेत्र शिव जी से ही बहुत प्रार्थना कर नेत्रों से आंसू बहाते हुए बोले कि तो उन अभिमुक्त देव ने कहा कि हे देव महादेव, हे काल रूपी रोग से औषधि त्रिलोकपति, इसमें संदेह नहीं कि आप ब्रह्मा विष्णु आदि देवों से सर्वथा ही सेवनीय हैं। हे देव, अब आप इसी काशी पुरी को अपनी राजधानी बनाकर यहाँ निवास कीजिए। मैं अचितन्य सुख के कारण ध्यान करता हुआ यहाँ स्थित रहूंगा, क्योंकि आप ही मुक्तिदाता हैं और कोई नहीं। अतएव संसार के उपकार के लिए ही पार्वती सहित आप यहाँ निवास कीजिए। हे सदाशिव, आप समस्त जीवों का ही भव सागर से उद्धार कीजिए। हे शिव जी, आपकी हमारी यही बार बार प्रार्थना है। सूत जी कहते हैं कि अब जब इस प्रकार से सबके राजा त्रिलोकी की लोकों में ही उपकारार्थ उस विश्वनाथ से इस प्रकार प्रार्थना की, तो उन्होंने वहां अपना निवास बनाया और जिस दिन से शिव जी काशी से पधारे, उसी दिन से यह काशी नगरी सर्वश्रेष्ठ हो गई। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।